हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों मैंने सीरीज चैप्टर को ख़त्म किया था, है ना। और मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों अगला जो चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग रहने वाला है। कौन सा चैप्टर दोस्तों? ये आपका एक नया चैप्टर दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर दोस्तों बहुत ही आसान भी कह सकते हैं और कुछ कठिन भी कह सकते हैं। जिनको ABCD का नंबर प्लस दोस्तों अभी तक नहीं याद है तो उनके लिए दोस्तों तो महादर्द होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें ABCD का ही खेला है, ठीक है। तो आपको दोस्तों प्लेस वैल्यू ABCD का याद होना चाहिए। मैंने इसका दोस्तों एक अलग से वीडियो डाल भी दिया था यूट्यूब पे, है ना। आप लोग यह सर्च करके देख भी सकते हैं, या फिर अगर एनालॉजी शुरू से अगर हमारी कक्षा को देख रहे होंगे दोस्तों, अगर शुरू से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने पहले ही चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको बता दिया था एनालॉजी में ABCD, है ना। अकॉर्डिंग डिकोडिंग में तो दोस्तों इसमें ABCD का ही खेला है, ABCD का ही दोस्तों इसमें खेला है, अल्फ़ाबेट का नंबर सीरीज़ का ही दोस्तों खेला है ना। अगर आपको नहीं भी याद है दोस्तों तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको याद कराने के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो इस चैनल को फटाफट से क्या करिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके दोस्तों क्या कीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, ये आपको ABCD दोस्तों आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको ABCD मतलब क्या हुआ कि A कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पे, B नंबर पे कौन आता है, C नंबर पे 3 आता है ना, 4 नंबर पे D आता है, 5 नंबर पे E आता है ना। अगर ऐसी पूछे दोस्तों M कितने नंबर पे आता है, आपको 14 नंबर पे कहेंगे। अगर पूछे दोस्तों T नंबर पे कौन आता है तो आप कहेंगे भैया 20। 8 नंबर पे कौन आता है तो आप कहेंगे भैया SW पे कौन नंबर आता है तो आप कहेंगे भैया 23 नंबर पे आता है। मतलब अल्फ़ाबेट में दोस्तों, है ना, आपको याद रखना है कि ABCD का में दोस्तों ABCD जो है दोस्तों इसका जो नंबर प्लेस क्या क्या है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक दोस्तों उल्टा क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कि जेड से पहले क्या आता था W, तो एक एक क्या करते जनरली इसमें क्या करते दोस्तों, घटाते जाते हैं ना। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ABCD आपको नंबर प्लेस याद ही होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको लिख लिख कर बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा नया पेज ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले दोस्तों एक मिनट इसको हटा दीजिए। मैंने दोस्तों आपको कहा था ABCD याद करने के लिए सबसे पहले बोला था दोस्तों ई ज्योति याद करने के लिए। क्या कहा था दोस्तों? ई ज्योति। ई ज्योति का ट्रिक क्या बताया था? ई में होता है दोस्तों, ई कितने नंबर पे आता था, आप कहेंगे भैया 5 नंबर पे। जे नंबर पे कौन आता था, आप कहेंगे 10 नंबर पे आता है। 15 नंबर पे कौन आता था, आप कहेंगे वो आता है। फिर दोस्तों टी का मतलब होता है 20 और वाई का मतलब दोस्तों आपको याद रखना है 25, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया आ जाएगा 25, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए ई ज्योति आपको याद रखना, तो आपको ई ज्योति याद होगा तो 5, 10, 15, 20, 5 को यहाँ से याद हो गया। आपको ABCD तक तो आपको याद ही होगा कि A 1 नंबर पे आता है, ये याद करने का दोस्तों कोई ज़रूरत भी नहीं है। C 3 नंबर पे और D आता है दोस्तों 4 नंबर पे। Z आता है दोस्तों 26 नंबर पे, ये भी आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा आप बताइए ABCD, E आ गया यहाँ पे, F है दोस्तों, फिर G, फिर दोस्तों H, फिर दोस्तों I बोला था, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, ऐसे नहीं लिखते ना, X, Y, Z, ठीक है। मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ, कोई बात नहीं याद है तो। देखिए मैंने आपको बताया था, बताइए यफ को इमेजिन दोस्तों कीजिए कि यफ आपको 6 जैसा दिख रहा है, तो आप भैया बिल्कुल यफ को अगर हम उल्टा करेंगे तो बिल्कुल 6 जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे आइए दोस्तों जी पे, जी आपको 7 जैसा दिख रहा था, आप भैया बिल्कुल तो ये 7 नंबर पे होगा। यच को बताया था दोस्तों कि ऊपर से दोस्तों टोपी पहना दीजिए, नीचे से पैजामा, तो कितना बन जाएगा, तो आप भैया 8 बन जाएगा, है ना। तो 8 हो जाएगा। 9 दोस्तों, 9 आई आता है 9 नंबर पे, ये 9 जैसा दिख रहा है। जे ई ज्योति से आप जे याद रखिएगा। आप एक बचपन में कहावत सुने होंगे दोस्तों कि ABCD के 11वां अक्षर में कौन आता है, तो 11वां अक्षर में के आता है, तो आपके भैया के आता है, ठीक है। और के यल एक साथ याद रखिएगा तो आ जाएगा 12। अब दोस्तों यम का बनावट कैसा, तो आपके भैया 3 जैसा बनावट है। अब इतना तो कोई मूर्ख नहीं होगा दोस्तों कि जो कहेंगे कि ये यम 3 नंबर पे आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये कितने नंबर पे आएगा, इसका मतलब ये 13 नंबर पे आएगा। ये डब्ल्यू दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो मतलब ये 13 नंबर पे आ गया। और डब्ल्यू भी दोस्तों 3 जैसा दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया वो 13 हो गया, ये लास्ट में आ रहा तो मतलब 23 नंबर पे हो जाएगा।
और यम यन दोस्तों बिल्कुल भाई है, तो यम के बाद यन मतलब ये कितना हो जाएगा, तो आपको ये 14। इजोती में दोस्तों ओ आ गया 15 नंबर पे। पी दोस्तों 6 जैसा दिख रहा था आपको, बिल्कुल भैया 6 जैसा दिख रहा है, तो 6 पे तो होगा नहीं, बीच में आ रहा तो मतलब 16। मैंने आपको बात पढ़ा रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यू देखिए, क्यू के साथ बनावट है तो आपके भैया 7 जैसा बनावट है, ये हो जाएगा 17। आर दोस्तों देखिए तो आप दिख रहा है 18 दिख रहा है, इसको ऐसे थोड़ा घेर दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। शादी का उम्र मैंने बताया था दोस्तों कि 19 साल, आपको याद रखना। टी इजोती में याद रखें। यू देखिए कितने लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे एक लाइन से। बताइए भी कितने लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे भैया 22 नंबर से, दो दो लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए 22 आ जाएगा। डब्ल्यू मैंने आपको बता दिया। यक्स देखिए कितने लाइन से बना है, तो आप कहेंगे भैया 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, मतलब 4 लाइन से बना हुआ है, इसलिए याद रखना है दोस्तों कि 24 नंबर पे। वाई दोस्तों 25 नंबर पे और जेड दोस्तों 26 नंबर पे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसको याद कर लिए होंगे, ऐसे याद होगा। मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज इसलिए भी करा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा तो इसी में पड़ता है ना, कोडिंग डिकोडिंग में ही पड़ता है ABCD का, जो कि मैंने दोस्तों एनालॉजी में जब क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको दोस्तों करवाया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे भी मैं करवा रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे उसको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको विस्तार से जानना है एकदम बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ना है दोस्तों आपको, तो आप क्या कीजिएगा, फटाफट से हमारे चैनल पे चल जाइएगा एनालॉजी वाली क्लास में, या फिर उसका अलग से साढ़े क्लास बना हुआ है ना, वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल भैया कर लूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल चलिए यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए दोस्तों। अब हम लोग ABCD का उल्टा अक्षर सोचते हैं, याद करेंगे। जैसे देखिए ABCDEFGHIJK, फिर LM, ठीक है। NO, फिर से PQRSTUVWXYZ। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि ए के उल्टा क्या होता है, तो आप क्यों भैया ए के उल्टा जेड होता है और जेड के उल्टा ए होता है। तो इसको क्या याद रखिएगा दोस्तों, ए जेड आज, क्या याद रखिएगा आज, ठीक है। आज ए का उल्टा जेड है ना, आज रखिएगा। बी का उल्टा वाई होता है, वाई का उल्टा बी होता है, इसको याद रखिएगा। बाय, क्या याद रखिएगा, बाय बाय सर, ऐसे स्कूल में होता था ना लास्ट में। अब देखिए सी का उल्टा दोस्तों यक्स हो रहा है, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, कैंडी क्रश। क्या कैंडी क्रश दोस्तों एक खेल होता है कैंडी क्रश, आप मोबाइल में ज़रूर खेले होंगे। तो सी का उल्टा यक्स याद रखिएगा। DW का मतलब दोस्तों दूध वाला, क्या याद रखिएगा, तो आप क्यों भैया दूध वाला, क्या याद रखेंगे भैया, दूध वाला, क्या याद रखेंगे, दूध वाला। ई का उल्टा भी आपको सीधा याद रखना है दोस्तों, लव, LOVE। अब यहाँ से देखिए यल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा यल, ठीक है। भी का उल्टा ई तो ई का उल्टा भी, तो यहाँ से लव वाला याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा ट्रिक, तो लव का ट्रिक याद रखिएगा। यफ यू दोस्तों, यफ का उल्टा यू, यू का उल्टा यफ, तो याद रखिएगा दोस्तों FUN, फन, फन मतलब हंसी मजाक, तो यफ का उल्टा यू याद रखिएगा। GT ग्रांड टैंक रोड, कौन सा, GRAND ग्रांड टैंक रोड किसने बनवाया था दोस्तों, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो पाकिस्तान के रावलपिंडी से दोस्तों बंगाल पश्चिम बांग्लादेश के दोस्तों सोनार घाटी तक जोड़ती थी। यच याद रखिएगा दोस्तों, हाई स्कूल, क्या याद रखिएगा, HIGH हाई स्कूल, क्या याद रखिएगा दोस्तों, तो आपके भैया हाई स्कूल, ठीक है। IR को याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन रेलवे, क्या है, क्या याद रखिएगा, इंडियन रेलवे, RAILWAY, इंडियन रेलवे याद रखिए IR। और दोस्तों JQ को याद रखना, मैंने बोला था जेदपुरी क्यों, या फिर जेब कतरा, क्या याद रखिए, जेब कतरा, QUTRA, जेब कतरा JQ। KP का मतलब दोस्तों याद रखेंगे के लिए बोला था मैंने, KP का एक लॉजिक, एक अच्छा लॉजिक था इसमें ना, देख लेता हूँ KP का क्या लॉजिक दिया हुआ है। KP का दोस्तों काला पानी का सज़ा, याद रखिएगा क्या, तो आप कहेंगे भैया काला पानी का सज़ा, कौन सा सज़ा, तो आप कहेंगे भैया काला पानी का सज़ा, काला पानी का सज़ा। काला पानी का सज़ा दोस्तों अंग्रेज़ों के टाइम में दिया जाता था, ये अंडमान निकोबार में था, जिसको जहाँ भेज दिया जाता था आदमी, तो वो आदमी वहाँ पे बीमार हो जाता था, ठीक है। तो यल का उल्टा ओ मैंने ये बता दिया, लब में याद रखना। और यम यन दोस्तों एक दूसरे के जुड़वा भाई है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप इस तरीके का चीज़ दोस्तों, बस इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी होता नहीं है, इसमें थ्योरी बस यही है दोस्तों कि आपको ये याद होना चाहिए विपरीत अक्षर, क्या याद होना चाहिए दोस्तों, है ना, विपरीत अक्षर आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको BY बॉय दिखा दिया। अगर दोस्तों किसी बच्चे को दोस्तों उल्टा शब्द, क्या दोस्तों उल्टा शब्द अगर याद नहीं है तो क्या करेगा वो, जैसे पूछेगा दोस्तों कोई कि बताइए के का उल्टा क्या होगा,
तो आप कहेंगे भैया के का उल्टा मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, तो क्या कीजिएगा आप, तो आप कहेंगे भैया 27 में से के का नंबर कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 11 नंबर पे आता है, तो एक ये 27 में से 11 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 6, और 6 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया एफ, है ना। तो यहाँ से देखिए के का उल्टा 6 नंबर पे 7 जी, 1 मिनट, के 11 नंबर, के उल्टा पी होगा ना, यहाँ घटाइएगा दोस्तों तो 16 आएगा, कितना आएगा, तो आपके भैया 16 आएगा ना, 16। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपके ये भैया पी आ जाएगा, यहाँ से 16 घट कर आएगा, है ना। 21 में 27 में से दोस्तों 11 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो जब भी दोस्तों आपको उल्टा शब्द पूछे, अगर आपको दोस्तों उल्टा, 1 मिनट, उल्टा शब्द पूछे दोस्तों, क्या पूछे दोस्तों, उल्टा शब्द पूछे और आपको उल्टा शब्द याद नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, तो 27 से क्या कर लेंगे दोस्तों, घटा लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 27 में से घटा लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यार है कि ना, जैसे यम यन का उल्टा होता था, देखिए 27 में से अगर 14 घटेगा तो 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ आज से याद रखना बॉय, ये सब ठीक है, ये सब लॉजिक दिया गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपको लिख लिख के याद करा दिया है। ई ज्योति याद रखिए, EJOTY, ई ज्योति 5, 10, 15, 20, आपको 5 की गुणज में दोस्तों आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये ABCD है, आपको ABCD तो आता ही होगा, इतना तो उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरह का आखिर क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो बिना दोस्तों टाइम को लॉस किए हुए दोस्तों हम लोग पहले टाइप पे मतलब कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों पहला टाइप है ना, करा है दोस्तों अक्षर की कोडिंग आगे बढ़ते हुए और घटते हुए भी क्रम में आता है ना। तो पहला टाइप है बढ़ते घटते क्रम में, ठीक है। तो आप लोग कुर्सी की पेटी दोस्तों नाम है इसका, कोडिंग, चैप्टर का नाम CODING, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, याद रखिएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं कूट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कूट निकालने के लिए, मतलब कोडिंग डिकोडिंग इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब बिना टाइम पे खर्च किए दोस्तों क्वेश्चंस पे आते हैं, और फटाफट से बताइए दोस्तों। कह रहा है किसी संकेत भाषा में दोस्तों मनी को NPOFZ लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में दोस्तों NUTS को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए एनालॉगी पढ़े होंगे दोस्तों, बस एनालॉगी में क्या होता था कि वहाँ पे बिंदु लगा होता था, बस यहाँ पे क्या किया कोडिंग डिकोडिंग में कि बस भाषा लिख दिया कि मनी को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आप भैया NPOFZ लिखा जाता है। तो पूछा दोस्तों नट्स को क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मनी है ना, MONEY मनी, इसको क्या लिखा गया, तो आप भैया नट्स लिखा गया, नहीं 1 मिनट, मनी को दोस्तों क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे भैया मनी को NPOFZ लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए दोस्तों, आप इसको कोडिंग में इसको क्या कीजिए, सजा लीजिए। तो यम कितने नंबर पे आता है, तो आप कहिएगा 13 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 15, यन पे कौन आता है दोस्तों, तो आप कहिएगा भैया 14 नंबर पे आता है, यन आता है, ठीक है। अब एक बात बता दोस्तों, ई कितने नंबर पे आता है, तो आपके भैया 5 नंबर पे, और वाई कितने नंबर पे आता है, तो आपके भैया 25, है ना दोस्तों। आपको इस तरीके से आपको फटाफट लिखते जाना है ना, जैसे एनालॉगी में मैं पढ़ाया था, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बस बदल दिया, इसमें हिंदी में लिख दिया है कि फलना को चिलना कहा जाता है, ढकलना को क्या लिखा जाएगा, तो बस इसको बस लिख दिया कोडिंग में, है ना, बाकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। यन कितने नंबर पे, तो आपके भैया 14 नंबर पे, पी कितने नंबर पे, तो आप कहेंगे 16 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 15 नंबर पे। ये दोस्तों यब कैसा दिख रहा है, तो आप 6 जैसा दिख रहा है, तो ये 6 नंबर पे, ये दोस्तों 26 नंबर पे। अब देखो दोस्तों कि क्या क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ से देखिए दोस्तों आपको ऐसे दीजिएगा कि यन से दोस्तों हो रहा है, यम से यन हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आपको +1, देखिए ओ से पी हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, फिर देखो यन के बाद ओ हो रहा है, प्लस का 1 दिख रहा है, फिर दोस्तों 5 से 6 हो रहा है, प्लस का 1, फिर दोस्तों 25 से 26 हो रहा है, तो आपके भैया प्लस का 1 हो रहा है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया दोस्तों कि सब में +1 करते जा रहा है। तो उसी तरह दोस्तों इसमें क्या करेंगे, नट्स में हम लोग एक एक जोड़ते जाएंगे। तो नट्स को लिख दीजिए NUTS नट्स, है ना, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर दोस्तों जब 10-20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जब कर लेंगे दोस्तों, जब रिवाइज करने का बारी आएगा तो हम लोग एकदम धुआं कर देंगे दोस्तों, है ना। जैसे सीरीज में एक दिन में दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन मतलब कर दिए थे ना पिछली क्लास में, वो भी 1 घंटा के अंदर 58 मिनट का शायद वीडियो था, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देखिए
इसको अगर हम कोड में अगर दोस्तों हम इसको कन्वर्ट करना चाहें दोस्तों, तो यन कितने नंबर पे हो जाएगा, तो आपके भैया 14 नंबर पे, यू कितने नंबर पे आ जाएगा, तो आपके 21 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आ जाएगा, तो 20 नंबर पे, यस कितना हो जाएगा, तो आपके 19 नंबर पे। अब एक एक जोड़ते जाइए और एक एक जोड़ते जाइए। 14 एक कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 15 आ जाएगा। 21 और एक कितना हो जाएगा, तो आपके 22 हो जाएगा। और 20 एक कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 21 हो जाएगा। 19 और एक कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 20 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए दोस्तों, फटाफट से इसको कोडिंग में इसको चेंज कर लीजिए। देखिए ये 15 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया ओ, देखिए याद रखिए ई ज्योति, ओ आता है पहले। फिर दोस्तों 22 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया 22 नंबर पे आता है डब्ल्यू जो है भी जो है दोस्तों 2 लाइन से बना है, तो 22 नंबर पे आता है। 21 यू नंबर और टी आएगा दोस्तों 20 नंबर पे। तो ओ भी यू टी, ओ भी यू टी, बताइए फटाफट से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप भैया ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। पूरा करने का भी ज़रूरत नहीं था, अगर आप लास्ट में एक जोड़ देते तो यहाँ से देखिए लास्ट में 2 ऑप्शन ऐसे ही छट जाता। तो अभी मैं धीरे धीरे बताऊँगा कि कैसे स्मार्ट तरीके से करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, मैंने धीरे 2-4 क्वेश्चन दोस्तों आपको धीरे धीरे मैं कराऊंगा। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे एकदम बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये दोस्तों चैप्टर जो है बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है दोस्तों, अगर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पहली बार पढ़ाता, अगर एनालॉजी आपको नहीं पढ़ाता, तब आपके लिए कठिन हो सकता था। लेकिन मैंने आपको एनालॉजी पढ़ा दिया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस कराए हैं। हर चैप्टर में लगभग दोस्तों आपको 200 के लगभग क्वेश्चंस कराया जा रहा है ना। मतलब इसका भी दोस्तों अगर हम लोग 180 क्वेश्चंस तो कम से कम करने वाले हैं, है ना। तो हड़किएगा नहीं, 4-5 क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखिए, इसको लिखिए सबसे पहले नेम को, क्या दोस्तों कारण नेम को, किसको दोस्तों, यन, एक मिनट, यन ए यम ई, नेम को क्या लिखा गया है दोस्तों, तो आपके भैया यम जेड है, और दोस्तों क्या लिखा गया यल, और क्या लिखा गया दोस्तों, तो आपके भैया डी लिखा गया है, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी संकेत भाषा में दोस्तों लोटस को क्या लिखा गया, LOTUS, लोटस को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आया दोस्तों, तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले इसको दोस्तों कोड में चेंज कर देना है। तो बताइए यन का नंबर कितना होता है, तो आपके भैया 14 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, यम 13 नंबर पे आता है, और ई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे भैया 5 नंबर पे आता है, ठीक है। आप यम बताइए कितना नंबर पे आता है, तो आप कहेगा 13, जेड दोस्तों 26 नंबर पे, और यल दोस्तों 12 नंबर पे, और डी दोस्तों 4 नंबर पे। अब दोस्तों लॉजिक कुछ आपको दिखा, तो आप कहेंगे भैया कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, आप कहेंगे भैया कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो फटाफट से देखिए यहाँ पे दोस्तों मुझे तो दिख रहा है जी। अब आपको दिख रहा है या ना दिख रहा मुझे नहीं पता, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे तो दिख गया, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ था दोस्तों 14 से 13 हो गया था, कितना घटा था, आप कहेंगे भैया 1 घटा। अब दोस्तों अब बताओ ए से पहले क्या होता, तो आप कहेंगे भैया जेड हुआ, मतलब माइनस का 1 हुआ, है ना। तो वही चीज़ दोस्तों माइनस का 1 हुआ, यहाँ से भी मैंने बता रखा हूँ ना, ठीक है। बताइए यम 13 नंबर पे 13 से 12 हो गया, तो आप माइनस का 1 यहाँ भी हुआ, 5 से 4 हो गया, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से भी -1 हो रहा। तो आपको कुछ समझ में आया कि सब में दोस्तों -1 -1 -1 -1 हो रहा। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यही सेम लॉजिक दोस्तों इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं फटाफट से, यहाँ पे लिखिए कितना नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे भैया 12, इसका नंबर 15 होता है, ये टी 220 नंबर पे आता है, यू 221 नंबर पे आता है, और शादी 219 साल मैंने बता रखा था मजाक में, ठीक है। अब एक एक क्या करना है दोस्तों, एक एक घटा देना है, और क्या करना है दोस्तों, एक एक घटा दीजिए। तो 11 बचेगा, यहाँ से दोस्तों 14 बचेगा, यहाँ पे 19 बचेगा, यहाँ पे दोस्तों 20 बचेगा, और यहाँ पे दोस्तों 18 बचेगा। अब इसको कोडिंग में चेंज कर लीजिए, तो आपके 11 नंबर पे आता है कौन, तो आप कहेंगे के, और दोस्तों 14 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर पे आता भैया यन आता, ठीक है, यन आ जाएगा। और 19 नंबर पे कौन आता है, तो आपके भैया 19 नंबर पे यस शादी होता है, बी टी हो जाएगा। 18 नंबर पे दोस्तों आर होता है। तो बताइए किसके लास्ट में आर दिख रहा है, तो आपके भैया आर से पहले टी होना चाहिए, आर से पहले टी इसमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर बी में मुझे ऐसा दिख रहा है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अब कैसे स्मार्ट तरीके से हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए लास्ट वाला 2-3 रीड करके ही देखते, पूरा करने का जरूरत नहीं था, एक एक घटा के देख लेते कि लास्ट में दोस्तों टी आर आ रहा है। अब बताइए टी आर यहाँ आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ भी टी आर नहीं आ रहा है, यहाँ भी टी आर नहीं आ रहा है। अगर दो भी करते, अगर पूरा नहीं भी करते दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होता। अगर कुछ कर भी पूरा कर लिए तो वही आंसर होगा, बस फालतू में क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। तो एग्ज़ाम में दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे ये भी सीखना है, क्योंकि रीजनिंग बनाना बड़ी बात नहीं होता, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको फंसना दोस्तों नहीं है, है ना।
तो क्योंकि 90 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, 90 मिनट में करना होता है। अगर फंस गए 1-2 क्वेश्चन में तो आपका टाइम ले लेगा। तो आप लोग स्मार्ट तरीका लगाइए और आंसर पाइए और घर जाइए, ठीक है। फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए। यहाँ पे देखिए इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है लॉजिक। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं दोस्तों, उतार लेते हैं। यस है, फिर क्यू है, फिर यू है, ए है, यल है, फिर दोस्तों ओ है, उसके बाद क्या है आप कहेंगे आर है, उसके बाद दोस्तों यू है, उसके बाद यस है, डब्ल्यू है, फिर सी है, एन है, फिर दोस्तों क्यू है, उसके बाद दोस्तों क्या है तो आपके भैया टी है। अब बताओ दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपके भैया सबसे पहले कोडिंग लिख लीजिए, हमको कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 19 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 12, ये 15, ये हो जाएगा 18, ये दोस्तों 20 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये दोस्तों 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 21। अब फटाफट से बताइए दोस्तों क्या होगा। तो आपके भैया मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 19 से 21 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो आपके भैया यहाँ पे लग रहा है 2 बढ़ रहा है। तो मैंने कहा दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यहाँ भी दोस्तों आपको आंखों से दिख रहा है कि +2 हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, तो सब में मुझे तो लॉजिक दिख गया दोस्तों कि सब में +2 हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का 2 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपके वही 27, 27 मतलब दोस्तों 26 में से घटाएंगे 27 को तो आ जाएगा 1 आएगा, 1 आएगा मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आपके भैया इसमें 2 घटाएंगे है ना, 2 बढ़ाएं तो 21 आया, 27 आया, 27 में से दोस्तों क्या करेंगे 26 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 बचेगा। 1 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया ए आता है। अब बताओ दोस्तों कि किस ऑप्शन में आपको ए दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और टिक मारिए दोस्तों और आगे बढ़िए, है ना। एग्ज़ाम में होते हैं दोस्तों तो मैं आपको ये सजेशन देता कि आप यही काम कीजिए, लेकिन हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ से पता चला +2 हो रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोग दोस्तों पूरा करेंगे क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम में अभी बैठे नहीं है। डब्ल्यू है दोस्तों, एच है और वाई है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे है, तो आपके यह 23, एच नंबर दोस्तों 8 है, और वाई कितने नंबर पे है, तो आपके भैया 25 नंबर पे आता है। बताओ किसी को दिक्कत, तो आपके भैया बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे +2 करेंगे। अब बता 23 2 पे कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 25 नंबर पे वाई आता है, 8 2 10 मतलब जे हो जाएगा, और जो 25 2 27 नंबर पे कौन आता है, आप कहेंगे फटाफट से 27 नंबर पे भैया कुछ नहीं आता है, मतलब ए आता है ना। 27 नंबर मतलब जेड हो जाता है ख़त्म 26 नंबर पे, उसके बाद ए शुरू हो जाता है ना, तो ये 27 नंबर पे हो जाएगा। तो इस तरीके से है ना, तो वाई जे ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका आंसर बताइए दोस्तों, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में दोस्तों टीचर को क्या कहा गया है, TFCFLJX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों सी कैप्चर को क्या लिखा जाता है, कैप्चर को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टीचर लिख दिए, TEACHER टीचर है। इस टीचर को क्या लिखा गया है दोस्तों, तो आप कहेंगे CATCHER लिखा गया है। तो यहाँ से कुछ समझ में आया, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मुझे कुछ कुछ आभास हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे टी है ना, एक मिनट, यहाँ पे भी टी है, ठीक है साथियों, TAC है ना, एक मिनट क्या गलती लिख दी, TAC एफ, एक मिनट पूरा गलती हो गया, TATF, एक मिनट पूरा गलती हो गया। तो आपके भैया टी के बाद एफ है, उसके बाद सी है, उसके बाद एफ है, यल है, फिर दोस्तों जे है, उसके बाद दोस्तों यक्स है। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से देखिए और आंसर बताइए। और यहाँ तो ई है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले नहीं समझ में आ रहा कुछ तो कोडिंग लिखिए, ये 20 आ जाएगा। ये दोस्तों आप कहेंगे भैया ये ई जो है 5 नंबर पे आता है, ए जो आता है 1 नंबर पे, 3 नंबर पे सी आता है, ये 8 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। दोस्तों आर कितने नंबर पे आता है, तो आपके भैया 18 नंबर पे। ये टी कितने नंबर पे आता है, तो आपके 20 नंबर पे। यफ कितने में आता है, तो आपके भैया यफ जो है 6 नंबर पे आता है। सी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आपके 3 नंबर पे। यफ आता है 6 नंबर पे, यल आता है 12 नंबर पे, जे आता है दोस्तों 10 नंबर पे, यक्स आता है दोस्तों 24 नंबर पे। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, अब आपको कुछ दिख रहा है, तो आपके भैया 20 प्लस का 0 लग रहा हुआ है, फिर देखिए 5 से 6 हुआ, प्लस का 1 हो रहा है, फिर यहाँ से देखिए तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्लस का 1 हुआ है ना, फिर प्लस का दोस्तों 2 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो आपके यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ से दोस्तों प्लस का 4 हो रहा है, फिर दोस्तों प्लस का 5 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ दोस्तों प्लस का 6 हो रहा है।
तो आपको लॉजिक दिख रहा है कि प्रत्येक अक्षर में दोस्तों एक एक बढ़ता हुआ क्या हो रहा है, उसमें जुड़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों इसी सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे तो आपके भैया इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 बढ़ेगा। तो 18 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 18 7 25 होगा। अब बताइए 25 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया 25 नंबर पे वाई आता है, क्योंकि शुरू वाले में 0 बढ़ेगा, है ना। हाँ 0 बढ़ेगा, इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे 6 बढ़ेगा, ठीक है, शुरू वाले में क्योंकि 0 बढ़ रहा था, है ना। तो 6 बढ़ेगा दोस्तों, और 18 से कितना होता है, तो आपके भैया 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 24 आ जाएगा। 24 नंबर पे आता है यक्स। कौन कौन ये ऑप्शन गया जी, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब बताओ इसमें 6 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा होगा, तो आपके भैया इसमें 1 कम बढ़ा होगा, मतलब 5 बढ़ा होगा, है ना। एक एक बढ़ता जा रहा है, तो 5 बढ़ा होगा, 5 5 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 10। 10 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे भैया जे आता है। क्या आता है, जे आता है। तो बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आपको दोस्तों पूरा गधों की तरह मेहनत नहीं करना है, केवल क्या कीजिए, लास्ट वाला देखिए, इस सब का आंसर जो अलग अलग है, तो लास्ट वाले की ओर जाइए कि लास्ट वाला कौन सा रखा, लास्ट में जो है दोस्तों उसको लाने का कोशिश कीजिए और ऑप्शन को छाटिए और दोस्तों सही आंसर पे पहुंच जाइए, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्मार्ट अप्रोच भी आना चाहिए। मैंने पूरा सोल्व भी नहीं किया, तो अगर सोल्व करना चाहें दोस्तों तो इसमें क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भाई इसमें 1 0 घटाएंगे, इसमें फिर 1 घटाएंगे, इसमें 2, तो भी आंसर कितना आएगा, यही आएगा, है ना। तो हम लोग स्मार्ट दिमाग लगाएं। फिर दोस्तों ALMIRAL, इसको दोस्तों ये लिखा गया है, इसको दोस्तों ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ से ये जो मेन जो है कि जो लॉजिक इस ये दोनों के बीच में लग रहा होगा, वही लॉजिक दोस्तों ये दोनों के बीच में लग रहा हो। तो दोनों क्वेश्चन में सोल्व नहीं करना है, केवल एक को पकड़ना है फिर आंसर पे जाना है। पर बस आप किसी से भी दोस्तों आप क्या कीजिए कि आप लॉजिक ढूंढ सकते हैं, इससे भी या फिर इससे से, एक ही से ढूंढना है, दोनों से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लॉजिक पहले वाले में लग रहा होगा, पहले दूसरे में, वही लॉजिक दोस्तों दूसरे चौथे में लगता है ना। तो उसी तरह दोस्तों फिर 5वें से पूछ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या है, तो आपके भैया ए है, उसके बाद यल है, उसके बाद यम है, उसके बाद दोस्तों आई है, उसके बाद क्या है, तो आपके आर है, उसके बाद ए है, उसके बाद दोस्तों यच है। उसके बाद दोस्तों इसको लिखा गया है, यच लिखा गया है, ए आर लिखा गया है, फिर दोस्तों आर लिखा गया है, फिर यम लिखा गया है दोस्तों, यू लिखा गया है, सी लिखा गया है, उसके बाद आई लिखा गया है। अब बताओ दोस्तों कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, फटाफट से इसका आंसर बताओ। तो आंसर बताने के लिए किनको किनको नहीं आता है, तो आप कहेंगे भैया सबको आता है, ये कौन से लोग हैं जो नहीं जिनको आता है। तो देखिए ये 1 नंबर पे आता था, आप सही चाह रहे हैं। ये 12 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये दोस्तों 1 नंबर पे, और ये 8 नंबर पे, बिल्कुल सही। ये 8 नंबर पे, 18 नंबर पे, 18 नंबर पे, ये दोस्तों 13 नंबर पे, ये यू था ना, हाँ यू 21 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर पे। तो यहाँ तक बातें दोस्तों आपको क्या हो गई है, समझ में आ गई है। अब बताओ दोस्तों कि मैं क्या लॉजिक लगाऊं, मैं क्या ऐसा लॉजिक लगाऊं दोस्तों कि मैं क्वेश्चंस पे सही आंसर पे मैं चला जाऊं। तो आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कुछ कुछ आभास हो रहा है नंबर देख कर। अच्छा क्या आभास हो रहा है ये आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा दोस्तों कितना बढ़ा, तो आपके भैया 1 से हो गया 8 प्लस का 7 हुआ। इन दोनों में देखिए दोस्तों 12 से 16 हो गया तो प्लस का 6 हुआ है। यहाँ से यहाँ देखिए दोस्तों 13 से 18 हुआ, प्लस का 5 हुआ है। यहाँ से यहाँ देखिए दोस्तों तो प्लस का 4 हुआ है। यहाँ से यहाँ देखिएगा दोस्तों प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का यहाँ पे कितना हो रहा था आपके ये 2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा था आपके भैया प्लस का 1 हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों पहले दोस्तों 7 बढ़ रहा, फिर 6 बढ़ रहा, फिर 5 बढ़ रहा, फिर 4 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, फिर 1 बढ़ रहा। इस तरीके से लॉजिक लगाया जा रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें बताइए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, 2 2 4 जैसे 7 इसमें भी था। मतलब लास्ट वाला में कितना घटाना पड़ेगा, तो आप क्यों भैया लास्ट वाला में 1 घटाइए, है ना, बढ़ाइए, 1 बढ़ाना है ना। तो ई के बाद क्या होगा, तो आप कहिएगा यफ आ जाएगा। बताइए किस ऑप्शन में आपको यफ दिख रहा है, तो आप क्यों भैया 2 ऑप्शन तो कट गया, 2 ऑप्शन तो दोस्तों कट गया। ऑप्शन पे भी दोस्तों नज़र रखना है 20%, ठीक है, और 30% सवाल पे, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों ये कितना है, तो आपके ये भैया उसके बाद भी ई है, ई 5 नंबर पे, इसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी बार 2 बढ़ाना पड़ेगा। 5 2 7 होता है, 7 नंबर पे क्या आएगा, तो आपका जी, मतलब जी एफ लास्ट में होना चाहिए। जी एफ कहाँ दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया G4 GF,
है ना। तो जी एफ बताइए किस में दिख रहा है, तो आपके भैया ऑप्शन नंबर मुझे डी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्मार्ट तरीका लगाना है, बस लास्ट वाला मतलब पूरा सोल्व करना क्यों है यार, जब ऐसे ही आंसर पहुंच रहे हैं ऐसे ही टाइम बचेगा। अगर यहाँ टाइम बचाएंगे दोस्तों तो और क्वेश्चन को जहाँ टाइम सच में देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे 90 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें दोस्तों कम से कम 50-60 क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल आसान होंगे, और दोस्तों 10-20 क्वेश्चन जो हो गए 70-80 क्वेश्चन 80 तक, उसके बाद फिर मॉडरेट रहेगा। फिर जो 10 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसमें टाइम टेकिंग वाला रहेगा। जब टाइम टेकिंग वाला रहेगा दोस्तों तो उसमें हमको टाइम देना है, इस छोटे से फालतू क्वेश्चन में हम लोग को टाइम देना नहीं है ना। तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखिए। फिर कह रहा दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों MERG मर्ज को दोस्तों NHWNN और इतना को इतना लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में दोस्तों मोर MORS मोरस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसका क्या आंसर बनाइएगा, फटाफट से पहले क्या कीजिए इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को लिखता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया क्वेश्चंस को लिखता हूँ, तो आप बिल्कुल लिखिए यम, उसके बाद ई, ठीक है, RGE मर्ज, मर्ज मतलब छोटा करना होता है ना, उसको क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे भैया इसको NHWN लिखा जाता है ना। तो बताइए इसका कोडिंग में बदलिए, तो ये आता है दोस्तों 13 नंबर, ये 5 नंबर, ये दोस्तों 18 नंबर, ये 7 नंबर, ये कितना आता है आप कहेंगे 5 नंबर, ये दोस्तों 14 नंबर, ये 8 नंबर, ये दोस्तों 23 नंबर, ये कितना तो 14 नंबर, ये कितना आता है तो आप कहेगा 14 नंबर। अब दोस्तों कुछ लॉजिक दिखा था आपके भैया, कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ देखिएगा दोस्तों तो कितना बढ़ा, तो आपके प्लस का 1 बढ़ा, यहाँ से यहाँ देखिए तो प्लस का 3 हो गया है, ये दोस्तों 18 से 23 हो गया, कितना बढ़ा 18 से 23, तो आपके प्लस का 5 हो रहा। फिर दोस्तों 7 से 14 हो गया तो प्लस का 7 हुआ, 5 से 14 हो गया दोस्तों तो कितना हुआ आप कहेंगे भैया प्लस का 11 हुआ। अब दोस्तों आप एक बात बताओ कि माइनस +1 +3 +5 +7 +11 देख कर आपको कुछ फील हुआ, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है। यहाँ पे सॉरी नो आएगा ना, यहाँ पे नो आएगा बचकर 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ रहा है, तो आपके भैया बिल्कुल यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। 1 मिनट यार, कितना बढ़ रहा है, अरे यार कितना बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से यहाँ 19 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है सॉरी 9 बढ़ रहा है। तो यहाँ से समझ में आया कि क्या कर रहा है दोस्तों, विषम संख्या जोड़ते जा रहा है, यही ना हो रहा, मतलब पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा। तो यही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाया होगा, है ना। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको भी दोस्तों इसमें क्या कीजिएगा, लास्ट वाला में देखिए 2 2 4 5 अच्छा था, तो इसमें भी 5 अच्छा, मतलब लास्ट वाले में क्या करना है दोस्तों प्लस का 9 कर देना है। अब बताओ 5 है पहले से और 9 इसमें जोड़ेंगे, ई 5 नंबर पे आता है, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा 14, 14 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेगा यन आता है। अब बता दोस्तों किस ऑप्शन में आपको यन दिख रहा है, तो आपको दोस्तों कहेंगे बहुत बल्ले बल्ले भैया, ऑप्शन नंबर एक ही है जिसके अंत में दोस्तों यन आने वाला है। अगर पूरा भी करेंगे क्वेश्चन दोस्तों तो यही आंसर आएगा। या स्मार्ट दिमाग थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा अपने बुद्धि, अपने किडनी फेफड़ा गुर्दा का दोस्तों थोड़ा सा इस्तेमाल जब करेंगे दोस्तों, तब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर डी भी दोस्तों क्या है, ये लग रहा है लॉजिक, ठीक है। तो आप इसको कर भी सकते पूरा, ऐसे मैं ऐसे करवा दिया हूँ 2-3 4 कुछ, तो आपको इसी तरह से सोचना है, ठीक है, मैं पूरा नहीं करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने बोला है कि आपको कुछ दिमाग दोस्तों कहाँ होना चाहिए, 20% दिमाग आपके ऑप्शन में होना चाहिए। SMART है, SMART है, सम्राट है, स्मार्ट है, SMART, स्मार्ट को क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे भैया VKDPW लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं लॉजिक दिख रहा है तो इसको कोडिंग में ले लेते, 19 13 1 18 और ये दोस्तों 20, ये दोस्तों 22 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 4, ये 16, ये कितना हो जाएगा, तो आपकी 27। अब कुछ लॉजिक दिखा तो आप कहेंगे भैया कुछ तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोग को दिख जाएगा। अब दोस्तों दिख जाएगा तो बताओ क्या दिखेगा, यहाँ देखो दोस्तों 19 से 23 हो गया, कितना बढ़ा था आपके भैया प्लस का 3 मुझे दिखा। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों तो 13 में से 11 हो गया, मतलब दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2 हुआ है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो 1 से 3 हो गया तो प्लस का कितना हुआ, आप कहेंगे 3 हुआ है,
फिर जैसे कि 18 से 16 हो गया तो माइनस का 2 हो रहा। फिर यहाँ क्या हो रहा है आपके भैया प्लस का 3 हो रहा। इसका मतलब लॉजिक लग रहा है प्लस का 3 माइनस का 2, फिर प्लस का 3 माइनस का 2, यही लॉजिक दोस्तों चलते जा रहा है। ठीक है, फिर प्लस का 3 हो रहा है। तो टोटल कितने अक्षर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी दोस्तों 5 अक्षर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोस्तों इसके लास्ट वाला में भी प्लस का 3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 कर दीजिएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा। अब बताओ 8 पे कौन आता था आपने भैया, ऊपर से टोपी और नीचे से पैंट पहना दीजिए तो यच आ जाएगा। अब बताओ दोस्तों इसका भी आंसर बी मारे कि नहीं मारे, तो आपको भैया बिल्कुल यच दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्मार्ट तरीका लगाना है और क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करते जाना है ना। हम पूरा सोल्व भी नहीं किए, बस यहाँ पे लॉजिक ढूंढ लिए दोस्तों कि यहाँ पे +2 हो रहा, -2 +2 -2, इस तरीके से मतलब लॉजिक लग रहा है, जो भी लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी सोचना पड़ेगा, तभी आपके दोस्तों एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। अगर नहीं इस तरीके से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में दोस्तों सवाल क्या होगा, छूट जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले दोस्तों 1 मिनट रुक जाइएगा, चलिए फटाफट से बता। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, देखिए क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो आपके भैया सबसे पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। एन है, डी है, उसके बाद दोस्तों आर है, डब्ल्यू है, सी है, उसके बाद दोस्तों के है, फिर दोस्तों जी है, यू है, जी है, पी है, टी है दोस्तों, उसके बाद जेड है। कुछ लॉजिक दिख रहा है दोस्तों, तो आपके भैया बिल्कुल कुछ लॉजिक जो है नहीं दिख रहा है। जब दोस्तों लॉजिक ना दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोड में दोस्तों कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल ये डब्ल्यू 23 नंबर, सी दोस्तों 3 नंबर पे, के कितने नंबर पे आता है, तो आपके भैया 11 नंबर पे, जी दोस्तों 7 नंबर पे, यू दोस्तों 21 नंबर पे, 7 नंबर पे, ये 16, ये 20 दोस्तों, ये कितने नंबर पे, तो आपके भैया ये 26 नंबर पे आता है। अब दोस्तों क्या करो कि लॉजिक देखो, यहाँ देखो 14 से 60 हो गया, कितना घटा, तो आपके भैया माइनस का 7 हुआ, बिल्कुल जी। 4 से दोस्तों 21 हुआ है, तो कितना घटा होगा, तो आप कहेंगे छोड़ 4 10, इधर दोस्तों 27 है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो मतलब प्लस का कितना घटा हुआ है, तो आपके भैया यहाँ पे माइनस का 9 हुआ है। कैसे हुआ, तो आप 4 को दोस्तों आप मानिए कि 26 के बाद आया होगा, तो 26 के बाद 4 कितना होगा, तो 30 आएगा, तो 30 में से कितना है, तो आपके भैया 31 है ना। आपको पता है ना जेड के बाद 26 होता है, 26 के बाद ए बी सी डी शुरू होता है, ये 27 हो जाएगा, ये 28, ये 29, ये, तो आपके भैया ये 30 है ना। तो यहाँ पे 4 लिख रहा था, यहाँ पे 30 भी सोच सकते थे, 30 में से 29 हुआ तो माइनस का 7। यहाँ बताओ 18 में से 7 होगा, कितना घटा था आपके भैया, माइनस का 11। इन दोनों को घटाओ दोस्तों 23 से, दोस्तों कितना 23 से हो गया 16, तो इस 23 को क्या करो दोस्तों 26 में से कुछ घटाओ, तो बताओ 23 और 26 कितना होता था आपने, 23 और 26 जो 6 3 9 और 2 1 3 हो रहा है, इसमें से दोस्तों घटा दो आप 16, कितना घटा दो 16, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ गया था आपके भैया 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया कि ज़्यादा ही आ जाएगा ना, तो फिर ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। फटाफट से देखिए कहिए क्या लॉजिक लगेगा, कितना बढ़ रहा है। उसके बाद 23 से 16 हो गया, तो कितना घटा था आप कहेंगे 23 से 16 हुआ है, तो 4 3 7 घटा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। फिर देखो 3 से 20 हो गया, इसका मतलब ये होगा 29, 29 में से दोस्तों कितना हो गया 20, तो माइनस का 9 हुआ हुआ, तो बिल्कुल। अब देखो दोस्तों 11 को आपको मानना पड़ेगा, ये 26 से 11 बढ़ा, तो 26 से 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 37, 37 में से दोस्तों 26 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 11 हो जाएगा। कितना दिख रहा है मुझे 11 है ना, के दिख रहा है दोस्तों, 11 नहीं मानना, इसको 26 में से दोस्तों क्या कर देना है, जोड़ के घटाना है ना। तो आपको कुछ लॉजिक दिख रहा होगा कि -7 -9 -11 -7 -9 -11, तो आपको कुछ समझ में आया, तो कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल लॉजिक यही लग रहा है। टोटल कितना अच्छे थे, 2 2 4 6, इसमें भी 2 2 4 6 थे, इसका मतलब लास्ट वाले में कितना होगा 11 घटा देंगे। और लास्ट वाले में कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 10 है, 10 में से दोस्तों 11 घटाना है, 10 में से 11 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 1 होगा। अब बताओ -1 मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे किस जो भैया 26 में से 1 घटा दीजिए, तो बताओ 26 में से 1 जगह तो कितना बचेगा 25, तो 25 नंबर पे क्या आता था आपके भैया वाई आता है। बताओ किसके ऑप्शन लास्ट में दोस्तों वाई आ रहा है, तो आप दोस्तों यहाँ से भी ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये यम कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 13, 13 में से 7 जगह दोस्तों तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 बचेगा। 6 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहेंगे यप बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पे टी है, टी मतलब होता है दोस्तों 20। अब 20 में से दूसरा वाले में कितना घटाना है तो 9, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा तो आपके 11 मतलब के आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे है, और 19 में से दोस्तों 3 बार बाद में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो आपके भैया 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, 8 मतलब होता है दोस्तों आर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चंस को देखो, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिख रहा है, तो यहाँ मैंने दोस्तों सोचना पड़ा कि 3 में से दोस्तों 20 नहीं आ सकता, तो सोचना पड़ेगा कि 26 में 3 जोड़िए, मतलब 29 इसको मानना पड़ा, है ना। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे दोस्तों तो आप लॉजिक पे पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा और दोबारा भी करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 19, फटाफट से बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, YOUNGER है, ठीक है। इसको लिखा जाता है दोस्तों NUMBERS लिखा, एक मिनट, इसको दोस्तों लिखा जाता है AQ, क्या लिखा जाता है तो आप भैया AQWNCNECP लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले भैया आपको कोड में लिख दीजिए इसको, ये कितने नंबर पे आता है तो आपके भैया ये 25 दिख रहा, ये मुझे 15, ये 21, ये 14, इसी रफ्तार से दोस्तों आप लिखिएगा, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल मुझे आता है, ये 1 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है, ये दोस्तों 23 नंबर पे, एन दोस्तों 14 नंबर पे, ये 5, ये 3 है, ये दोस्तों 16। अब दोस्तों देखकर कुछ समझ में आया, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 25 में से अगर 2 घटा देते हैं तो 25 में से 2 जाएगा दोस्तों, अगर 25 में से 2 जोड़ते हैं तो शायद ए पर पहुंच जाएंगे। तो आप कहेंगे भैया 25 एक 26, 26 के बाद आता है 27, 27 नंबर पर फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बता 15 से 17 हो गया, कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 2 बढ़ा। फिर दोस्तों 21 से दोस्तों 23 हुआ, कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 2 बढ़ा। जो 14 से 14 बढ़ा तो कितना बढ़ा तो आप कहेंगे भैया 0 बढ़ा। उसके बाद देखो दोस्तों कि 7 से दोस्तों 5 हो गया, 7 से 5 हो गया, 7 से 5 हो गया मतलब -2, 5 से दोस्तों 3 हो गया तो आप -2, 18 से दोस्तों 16 हो गया -2। तो आपको दोस्तों कुछ लॉजिक एकदम समझ में आता है, आप भैया बिल्कुल +2 3 बार हुआ है, फिर दोस्तों 0 घटा है, उसके बाद फिर क्या हुआ है कि -2 -2 -2 हो रहा। तो यहाँ पे देखो कितना अक्षर है, 2 3 3 6 7 अक्षर है, तो बी का जो स्थान रहेगा दोस्तों वो बी ही रहेगा, क्योंकि इसमें 0 बढ़ेगा, है ना। 4 नंबर पे कितना बढ़ रहा था आपके भैया, 4 नंबर वाले 0 बढ़ रहा है, तो 0 बढ़ाइए तो मतलब बी ही रहेगा। किस ऑप्शन में बी भी दिख रहा है, इस ऑप्शन में बी नहीं दिख रहा है, ये खत्म हो गया। अब क्या करो दोस्तों कि जल्दी हमको बनाना, तो कैसे करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट में 2 घटाइए, तो 19 में से 2 जाएगा तो 17, इसका मतलब लास्ट में क्यू आएगा। यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ क्यू नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन फिर गया। अब बता दोस्तों उसके बाद क्या है, आर है, आर में भी क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। बता क्यू के बाद पी किस में है तो आपने भैया दोनों ऑप्शन में। उसके बाद भी दोस्तों 5 में से अगर 2 घटाएंगे, इसमें भी 2 घटाएंगे तो आएगा सी। बताओ सी की ऑप्शन में दिख रहा है लास्ट में सी, तो आपने भैया ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस तरह का क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप लोग बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान था, बस आपको क्या करना है, नंबर कोडिंग में लिखना है बस, उसके बाद दोस्तों अपना दिमाग लगाना, ठीक है। चलिए 10 नंबर पे आ जाइए क्वेश्चन पे दोस्तों। आज की क्लास में देखते हैं कि 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों कोड है JUPITER, जुपिटर, सुने होंगे ना, उपग्रह जुपिटर। इसको लिखा गया दोस्तों JVOJSFR लिखा गया। तो बताइए दोस्तों उसी प्रकार को नेपच्यून को क्या लिखेंगे, नेपच्यून को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप भैया सबसे पहले कोडिंग में आ जाइए। कोडिंग में ये 10 नंबर पे आता है, ये 21 नंबर पे, 16 नंबर पे, 9 नंबर पे, 20 नंबर पे, 5 नंबर पे, ये दोस्तों आप भैया 18 नंबर पे होता है। ये दोस्तों 10 नंबर पे, ये कितना भी तो आप भैया 22 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आप 15 नंबर पे, ये फिर 10 नंबर पे, ये दोस्तों 19 नंबर पे, ये कितना 6 नंबर पे, ये कितना भैया तो आप भैया 18 नंबर पे। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो ये एक बात समझ में आया दोस्तों कि लास्ट वाला क्या है, तो आप भैया शुरू अंत वाला जो है डिजिट सेम है, ठीक है। 21 से 22 हो गया, कितना बढ़ा तो आप प्लस का 1 हो गया। अब बता 15 से 16 हो गया, 16 से 15 हो गया तो माइनस का कितना हुआ, 1 हुआ। फिर देखो 19 से 10 हो गया, कितना घटा है, 9 से 10 हुआ, प्लस का 1 हुआ। फिर देखो माइनस का 1 हुआ है, फिर देखिए तो प्लस का 1 हो रहा है। अब की बार फिर लास्ट में क्या हुआ है कि 0 बढ़ रहा है, लास्ट में 0 बढ़ रहा है, इसका मतलब सेम रहने वाला है। तो यह नहीं लास्ट में होना चाहिए, यह नहीं सब ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद +1 होना चाहिए, तो ई के बाद यफ होगा, ऑफ एन के बाद यफ किस ऑप्शन में है तो आपने भैया 2 ऑप्शन तो यहाँ से गया, ठीक है, एन के बाद यफ।
फिर अभी क्या करेंगे दोस्तों, तीसरे वाले में एक घटाएंगे, तो पी से पहले क्या था, तो आप लेंगे ओ, है ना। तो बताओ दोस्तों, यब के बाद ओ होना चाहिए, यब के ओ, यब के बाद ओ यहाँ भी आ रहा है, यब के बाद ओ यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद देखो चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर में एक जुट रहा है, 1 2 3 4, मतलब टी में एक जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 नंबर पे क्या आता है, तो आपने भैया ओ। अब बताओ ओ किस ऑप्शन में दिख रहा था, आपने भैया एक मिनट, टी के बाद यू आता ना, ए बी यू आता था, बताइए यू किस ऑप्शन में दिख रहा था आपको, भैया ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लॉजिक था दोस्तों कि लास्ट लास्ट में तो 0 0 बढ़ा था, उसके बाद दोस्तों बीच में +1 -1 +1 +-1, यही दोस्तों लॉजिक था। क्या था दोस्तों, यही लॉजिक था। और सेम लॉजिक दोस्तों इसमें अप्लाई कर देना है, मैंने आपको मन में ही करके बता दिया, ठीक है। तो आपको कैसे स्मार्ट तरीका लगाना है ये भी मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों अगर आप ज़्यादा टाइम दे देंगे तो, और जिसमें ज़्यादा टाइम देना होता है उसमें फिर दोस्तों आप कैसे कर पाएंगे उस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट भी करते जाना, आज कोशिश कीजिएगा रिज्यूम कितना जल्दी से जल्दी बना सके, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों, इसको जो है ये लिखा जाता है, फिर इसको दोस्तों ये लिखा जाता है, तो इसको क्या, तो आप बताओ दोस्तों, ये जो इसमें जो लॉजिक लग रहा होगा वही लॉजिक इसमें लग रहा होगा, और यही लॉजिक दोस्तों इन दोनों में लग रहा है। दोस्तों हम टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल एक में लॉजिक पता करेंगे फिर डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, है ना। एग्जामिनर दोस्तों फंसाने के लिए दोस्तों ये दोनों में दे दिया है ना, लेकिन फंसना आपको नहीं है। CARCARING, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, तो आप कहेंगे भैया इसको EDV, और दोस्तों उसके बाद क्या है, तो आपके भैया यहाँ लग रहा है जी है, क्या है, जी है। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो आपके भैया जी है, ठीक है। उसके बाद जी है, उसके बाद दोस्तों कितना है, के है, उसके बाद दोस्तों सी है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको निकालिए, ये 3 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, नो जो है आई 9 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये दोस्तों 5 नंबर पे, ये 4, ये 22, ये 7, ये 11, और ये कहेंगे 3। अब दोस्तों कुछ दिखा, तो आप कहेंगे भैया कुछ कुछ मुझे दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, 3 से 5 हुआ कितना बढ़ा था, आपने 3 2 5 प्लस का 2 हुआ होगा। देखो 1 से 3 हुआ, प्लस कितना हुआ था, आप कहेंगे प्लस का 3। 18 से 22 हो गया, प्लस का 4 हो गया, बिल्कुल सही है। फिर देखो 9 से 7 हो गया, मतलब माइनस का 2 हुआ। फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों 14 से 11 हो गया, तो माइनस का 3 हुआ है। फिर दोस्तों 7 से 3 हो गया, तो आप कहेंगे माइनस का 4 हो रहा है। तो लॉजिक आपको समझ में आया था, आपने भैया बिल्कुल प्लस का 2 प्लस का 3, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4। तो आपको दोस्तों ये लॉजिक समझ में आ गया। अब यही लॉजिक दोस्तों इसमें लगा दीजिए, इसमें भी कितने अच्छे थे, 3 3 6, और इसमें भी दोस्तों 3 3 6 था। तो लास्ट वाले में क्या कर देना था आपने भैया, 6 4 घटा देना, तो 20 में से 4 जगह तो 16, 16 नंबर पे पी आता, तो ये ऑप्शन गया। उसके बाद दोस्तों फिर उससे लास्ट वाले में से कितना घटाना था, आपने 3 घटाना है। तो बताओ 5 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, 2 2 नंबर पे कौन आता था, आपने भैया बी, मतलब पी से पहले बी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया। और 2 ऑप्शन अभी और बच गया, उससे पहले और देखिए पूरा सोल्व नहीं करना दोस्तों, उससे पहले कितना घटाना था आपने भैया, माइनस का 2 करना है। इसका मतलब है दोस्तों कि के में से दोस्तों कितना घटाना था आपने 2, तो 11 नंबर पे आता है, 11 में से 2 जगह तो 9 बचेगा। 9 नंबर पे कौन आता था आपने भैया, आई, मतलब बी से पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे आई, मतलब यहाँ से भी ऑप्शन नहीं हुआ। अच्छा ई तो सब में आ रहा है। उसके बाद देखिए कि शुरू से दूसरे नंबर पे क्या हो रहा था आपके भैया, शुरू से दूसरे नंबर पे जो है प्लस का 3 हो रहा है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, 4 नंबर पे कौन आता है, तो आप कहेंगे डी, यहाँ से भी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों यस पे आ जाइए, तो 3 नंबर पे क्या हो रहा था, आप कहेंगे प्लस का 4 हो जाएगा, तो 19 4 कितना हो जाएगा था, 19 4 दोस्तों 23 हो जाएगा। 23 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहेंगे भैया डब्ल्यू आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसमें तो क्या है कि काफ़ी ऑप्शन जो था बिल्कुल क्लोज था, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। बाकी दोस्तों क्या होता है कि 90% क्वेश्चन में 2 3 ऑप्शन जो है आसानी से कट जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट से आइए। अब दोस्तों कह रहा है अंतिम अक्षर से कोडिंग याद करना है, ठीक है। अब फटाफट से दोस्तों अब अलग टाइप पे आ गए, टाइप 2 पे, ठीक है। टाइप 2 में देखिए क्या है कि यदि किसी संकेत भाषा में जैसे लॉजिक को ये लिखा जाता है, तो इतना उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, इतना किसी संकेत भाषा में लॉजिक को दोस्तों बी एच, क्या है बी एच, क्या कहेंगे आप, बी एच एफ यानी के लिखा जाता है, तो क्लर्क उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो बिल्कुल आसान चैप्टर है लॉजिक, ये क्या कहते हैं टाइप 2, बस टाइप 2 लिख दिया, लेकिन बनेगा दोस्तों वैसे ही, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 है ना, फटाफट से देखो यहाँ पे देखो क्या है कि यल
LOGIC लॉजिक है, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे क्लर्क है, इसको लिखा गया है दोस्तों, आप कहेंगे भैया इसको बी लिखा गया, क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे बी इसको लिखा गया है। उसके बाद एच है, उसके बाद एफ है, उसके बाद दोस्तों एन है, उसके बाद दोस्तों क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे भैया के लिखा गया है। अब क्या करो दोस्तों, इसको कोडिंग में बदल दो, तो ये 12, ये दोस्तों 15, ये 7, ये दोस्तों आई 9 नंबर पे और 3 नंबर पे आता है सी, ठीक है। ये दोस्तों 2 नंबर, ये 8 नंबर, ये 6 नंबर, ये 14 नंबर, आप कहेंगे भैया ये 11 नंबर। अब बताओ दोस्तों कि क्या लॉजिक दिख रहा है। दोस्तों 12 से 2 हो गया, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 10 हुआ होगा। फिर देखिए 15 से 18 का -7 हो गया। फिर 7 से 6, मतलब दोस्तों कभी 1 बढ़ रहा है कभी 2 घट रहा है, तो कुछ लॉजिक समझ में यहाँ से नहीं आ रहा। तो हम लोग यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बात देखिए कि लास्ट वाला में कि 12 से 11 हो गया, तो आपने भैया बिल्कुल माइनस का 1 हुआ। उसके बाद देखो 15 से 14 हो गया, तो यहाँ भी दोस्तों माइनस का 1 हुआ, बिल्कुल सही। 7 से दोस्तों 6 हो गया, माइनस का 1, बिल्कुल सही। 9 से 8 हो गया दोस्तों, कहेंगे माइनस का 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि जो सी था, सी से दोस्तों बी हो गया माइनस का 1। मतलब दोस्तों एक बात समझ में आया कि तिरछा तिरछी क्या हो रहा है, जो शुरू वाला है दोस्तों वो लास्ट में एक एक करके घटाते जाके लिख रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से दोस्तों इसको क्या करेंगे, एक एक घटाते जाएंगे और जो लास्ट में दोस्तों पहले आ जाएगा। एक बताओ दोस्तों, एक के है शुरू लास्ट में, तो ये आगे आ जाएगा, तो के से एक पहले क्या होगा, एक घटाएंगे तो आपको भैया जे आएगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा दोस्तों जे से शुरू होगा, सबके लास्ट में जे है। अच्छा, जो शुरू में दोस्तों बिल्कुल लास्ट में होगा, तो सी से पहले एक क्या होगा, तो आपको भैया बी हो जाएगा। अब बताओ किसके लास्ट में दोस्तों बी है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से दोस्तों ये नहीं कि सबको करना, आपको ऑप्शन लगाना है दोस्तों, है ना। अब हम लोग मतलब एग्जाम में नहीं बैठे हैं, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, बना देते। तो 18 में से एक पहले क्या होगा, तो आपके भैया क्यू आ जाएगा। ई से पहले दोस्तों क्या आ जाएगा, तो आपके डी। एल से पहले क्या हो जाएगा, तो आपके भैया के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है। लेकिन दोस्तों हम लोग को स्मार्ट दिमाग लगाना, केवल लास्ट वाला देखना मिलाने की कोशिश की या शुरू वाला। देखिए ऑप्शन को छाटना है, देखिए यहाँ के है, डी है, बी है, क्यू है, अलग अलग है। अगर हमको लास्ट वाला एगो सही पता चल जाएगा दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ से लास्ट वाला जो शुरू था दोस्तों वो लास्ट में आ जाएगा, इसका मतलब तो 3 में से एक जगह तो आप कहेंगे 2 आता है, तो 2 नंबर पे बी आता है, ऑप्शन नंबर सी होता है ना। तो आप इस तरीके से दोस्तों आप स्मार्ट तरीका लगाएंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों SETTL सेटल को दोस्तों DLSTDS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में दोस्तों स्टक को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग नोट करेंगे। तो आप भैया SETTL सेटल, सेटल को दोस्तों DLSTDS लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, अब क्या करो दोस्तों कि क्या करो कि सबको कोडिंग में बदलो। तो 19 पे, ये 5 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये भी 20, ये 12, ये कहेंगे 5, ये दोस्तों 4 नंबर, 12 नंबर, ये दोस्तों 19 नंबर, ये 20 नंबर, ये 4 नंबर, ये दोस्तों 19 नंबर। अब आपको कुछ देख कर आया समझ में दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया मुझे कुछ तो दिख नहीं रहा। अच्छा बताओ, यस से यस हो गया, मतलब दोस्तों माइनस का 0, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अगर सीधा सीधा देखते तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि 19 से 19 हो रहा, मतलब माइनस का 0 हुआ होगा। अब फिर देखो दोस्तों 5 से हो गया 4, आप कहेंगे भैया माइनस का 1 हुआ होगा। फिर देखो दोस्तों कि 20 से 20 हो गया, मतलब माइनस का कितना हुआ होगा, आप कहेंगे 0। फिर देखो दोस्तों 20 से 19 हो गया, तो आप कहेंगे भैया माइनस का 1। फिर देखो दोस्तों कि यल से यल है, मतलब माइनस का 0। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, ई से हो गया डी, मतलब आप कहेंगे भैया यहाँ पे -1 हुआ, तो -1, फिर दोस्तों 0, फिर -1, फिर -0, -1, -0। तो मतलब इस तरीके से लॉजिक समझ में आ गया। जब दोस्तों लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो आपने भैया बिल्कुल कि जो शुरू वाला है दोस्तों वो लास्ट में चला जाएगा, तो शुरू में यस है दोस्तों, तो लास्ट में कितना हो जाता है, आप कहेंगे यस, यहाँ एक ऑप्शन गया। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला जो है क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ तो पूरा शीशा लेदर हो गया है दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए, है ना। यहाँ पे देखिए कि दूसरा वाला में ई से कितना हो गया, तो आपके डी, मतलब माइनस का 0 हुआ होगा। इसका मतलब है दोस्तों सबसे पहले 0 होगा माइनस में, तो यहाँ पे लास्ट में यस आ जाएगा, तो आपने बिल्कुल यस आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में यस में क्या करेंगे दोस्तों, तो आप माइनस का 1 कीजिए, यस में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपने भैया यस आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों तीसरे वाले में क्या करेंगे, तो आपने भैया तीसरे वाले में जो है माइनस का 0 हुआ है, तो माइनस का 0 हो जाएगा, 18 में से 8 जाएगा, तो दोस्तों आप कितना बचेगा, तो आपने 8 बचेगा। मतलब लास्ट में दोस्तों डबल यस होना चाहिए, उससे पहले 8, डबल यस फिर 8, ठीक है। यहाँ से ये आ रहा है, ये भी दोस्तों ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, बचा दोस्तों 2 ऑप्शन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, जो के है, के में से दोस्तों डी हुआ होगा,
यहाँ पे देखिए लास्ट में अब क्या हो रहा है, एक घट रहा है, तो के से पहले क्या होता है, तो आपके शुरू में जे आएगा, फिर दोस्तों सी में क्या होगा कि इसमें जीरो घटेगा, तो मतलब जे के बाद सी आएगा, तो मतलब जे के बाद सी किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो आपने जे के बाद सी यहाँ दिख रहा है, यहाँ जे के बाद टी आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने भैया राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आया है ना दोस्तों, कि पहले माइनस जीरो हुआ हुआ, तिरछा तिरछी घटा है, फिर दोस्तों फिर माइनस एक घटा, फिर जीरो घटा, फिर माइनस घटा, फिर इस तरीके से दोस्तों घट रहा है। और इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, लॉजिक को हम लोग लगाते चले जाएंगे, तो हमारा आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में बताइए दोस्तों कि क्या होगा आंसर, ठीक है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको दोस्तों ये दिख रहा कह रहे हैं दोस्तों कि एक स्कूल, एक किसी कोड भाषा में दोस्तों शुड को AIRLEP लिखा जाता है, तो दोस्तों इसको क्या लिखा जाएगा किसी भाषा में। तो सबसे पहले हमको दोस्तों लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, तो लॉजिक ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको कोड में आज चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल ए है, फिर आई है दोस्तों, आर है, एल है, ई है, उसके बाद पी है, इसको कोड में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 19, ये 8, ये 15, ये 21, ये 12, ये कितना हो जाएगा, तो आपने 4, ये 1 हो जाएगा, ये फिर दोस्तों 9 हो जाएगा, ये 18, ये 12, ये 5, ये 16, यहाँ से यहाँ कुछ दिख रहा है, तो आपके माइनस का 18, फिर दोस्तों यहाँ पे 9 दिख रहा है, मतलब सीधा सीधी तो कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए 19 में से 16 गया, तो आपने भैया माइनस का 3 मुझे दिख रहा है, 8 से दोस्तों 5 हो गया, तो आपने माइनस का 3 बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, 15 से दोस्तों 12 हो गया, तो आपने यहाँ से भी माइनस का 3 हो रहा है, फिर 21 में से दोस्तों 18 हो गया, तो आपने यहाँ भी माइनस का 3 हो रहा है, 12 से दोस्तों 9 हो गया, तो यहाँ भी माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ 4 से दोस्तों 1 हो गया, तो आपने भैया यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, मतलब तिरछा तिरछी क्या हो रहा है दोस्तों, तो आपने माइनस का 3 हो रहा है। तो इसका दोस्तों शुरू वाला है, कहाँ आ जाएगा, तो आपने भैया अंत में आ जाएगा। तो बताओ इसमें 3 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा, तो आप 23 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा लास्ट में, तो आपको भैया टी आ जाएगा। फिर 9 में से दोस्तों 3 घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 9 में से 3 जाएगा, तो 6 बचेगा, 6 नंबर पे आता है एफ टी किसके लास्ट में है, तो ये ऑप्शन गया एफ टी 2 ऑप्शन चला गया। उसके बाद दोस्तों फिर डी आएगा, उसके बाद डी आएगा लास्ट में, तो डी से में 3 घटाएंगे तो ए आ जाएगा, मतलब एफ टी, यहाँ बी एफ टी है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों AFT। तो दोस्तों पूरा करने का कोशिश भी नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, स्मार्ट तरीका लगाना है ना। फिर दोस्तों इसी तरीके से वाई वाला कहाँ जगह था आपने पहले, तो वाई में 3 घटाएंगे दोस्तों, 25 में से 3 जगह, तो 22 नंबर पे भी, तो देखिए भी आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर पूरा चेक करेंगे, और ये वाला फिर दोस्तों इसमें 3 घटाएंगे, तो इस तरीके से आप लोग आंसर पे दोस्तों क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा लॉजिक है दोस्तों, तिरछा तिरछी वाला लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग स्टार लगा लेंगे, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन दोस्तों कम से कम आज की क्लास में करना है, ठीक है। 14 क्वेश्चन हो चुका है। फिर दोस्तों उसके बाद आ जाइए कार्य, एक निश्चित कुछ भाषा में तो GRSTB को दोस्तों ये लिखा जाता है, फिर कहा दोस्तों इसको दोस्तों ये लिखा जाता है, तो इसको दोस्तों क्या लिखा जाएगा, तो जो लॉजिक इसमें लग रहा होगा वही लॉजिक इसमें, और वही लॉजिक दोस्तों इसमें लग रहा है। तो हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना दोस्तों, कि इसको भी निकाले और इसमें भी निकाले, है ना, केवल एक में निकालेंगे, फिर वही लॉजिक दोस्तों तीसरे वाले में क्या कर देंगे, तो आप भैया बस अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल यहाँ से देखिए जी आ जाएगा, आर आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद यस, उसके बाद टी, उसके बाद दोस्तों बी आ जाएगा। इसको क्या लिखा गया था, आप कहेंगे GYX डब्ल्यू, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, था आपके भैया यल। अब फटाफट से क्या करो दोस्तों कि इसको कोडिंग में चेंज करो, तो 7 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों देखो, एक मिनट रुक जाना दोस्तों, चलिए नीचे लिखिए इसका कोडिंग लिखिए, तो यहाँ पे कहेंगे 7, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा दोस्तों 24, ये 23, ये हो जाएगा 12। अब दोस्तों लॉजिक लगा कर देखिए, तो आपको कुछ दिख रहा है दोस्तों, तो आप कहें भैया कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो 17 ये कितना 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे ऐसे प्रश्न को करने के लिए दोस्तों, कि 17 नंबर तक क्वेश्चन दोस्तों कर लेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों अलग टाइप है, उसको करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से दोस्तों 7 से 15 हुआ, तो 7 से दोस्तों 12 हुआ, आप यहाँ +5, यहाँ देखिए 18 से 5, ठीक है, 20 से 25 हुआ है, और 2 से दोस्तों 7 हो गया, मतलब +5 +5 +5 +5 +5 हुआ है, तिरछा तिरछी। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे भी क्या कर देंगे, तो +5 +5 +5 करते जाएंगे, ठीक है। तो आप भैया बिल्कुल ये यम है दोस्तों, तो इसके लास्ट में 5 जोड़ेंगे, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 18 नंबर पे कौन आता है, तो आपको भैया आर आ जाएगा, लास्ट में 2 एक ऑप्शन तो गया जी, ठीक है। अब फिर दोस्तों यन है, यन आएगा, यहाँ पे यन में दोस्तों क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो यन 14 14 5 19 19 पे क्या आ जाएगा आर। तो यस आर किसके ऑप्शन में है, यस आर
तो ये भी ऑप्शन गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों डी है, डी में से दोस्तों अगर क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 नंबर पे आई, मतलब आई आएगा 9 नंबर पे। ठीक है, यस से पहले मतलब आई होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, शुरू में देखिए कि ये है टी 20 नंबर पे और 5 जोड़ेंगे तो कितना जगह था आपके यहाँ 25, तो 25 से दोस्तों वाई मतलब शुरू जो होगा वाई से होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर देखते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, कार्य के निश्चित कुछ भाषा में दोस्तों रिफाइन को दोस्तों KHOZ KL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में दोस्तों सोलवेंट को क्या लिखा जाएगा। तो फटाफट से क्या कीजिएगा आप लोग दोस्तों, तो आप भैया इसको REFINE रिफाइन को दोस्तों इसको क्या कीजिए सोल्व कीजिए। तो रिफाइन को लिखा गया है KHOZ कुछ समझ में आ रहा है तो कहेंगे नहीं, कोडिंग लिखिए तो 18 5 6 9 ये 14 हो जाएगा, ये मतलब 5। ठीक है, ये 11 नंबर हो जाएगा, ये 8 नंबर, ये दोस्तों 15 नंबर, ये 26 नंबर, ये 11 नंबर, ये हो जाएगा 12 नंबर। अब दोस्तों यहाँ कुछ दिख रहा था आपके माइनस का 6, यहाँ से दोस्तों आपको दिख रहा था आपने भैया माइनस का 6, है ना। 26 में से दोस्तों 5 में से 6 जगह तो -1 पर दोस्तों कौन आता है, आप कहेंगे ए आता है। फिर दोस्तों 9 से हो गया, 9 से दोस्तों 26। अच्छा, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है जी, अच्छा यहाँ पे देखिए कि 5 से दोस्तों हो गया 11, तो आपके प्लस का 6, 14 6 कितना होता है, तो 14 में से दोस्तों अगर 6 घटाते तो माइनस का यहाँ 6 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों 9 से हो रहा है 15 हो रहा है, तो 9 से 15 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से जो है, 1 मिनट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो पूरा गर्दा गर्दा हो गया जी। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से यहाँ तो दोस्तों कितना हो रहा था आपके भैया 18 से 16 हो गया माइनस का 6। अब की बार देखिए कि 15 से दोस्तों कितना हो गया था आपके भैया 5 से 11 हो गया, मतलब प्लस का 6 हो रहा, माइनस का 6 फिर प्लस का 6। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कि ये 6 से दोस्तों कितना हो गया, तो आपके भैया 6 से 26 हो रहा है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हा क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम दोस्तों 6 से 26 हो गया है, इसका मतलब है दोस्तों इसमें 6 माइनस का हुआ होगा, तो आपने भैया बिल्कुल 6 में से 6 जाएगा तो 0 0 नंबर पे जेड आता था, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 9 6 कितना होता था आपके यहाँ 15 प्लस का 6 हो रहा, तो अब की बार क्या हुआ माइनस का 6 हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, तो आपके भैया प्लस का 6 हुआ, मतलब प्लस का 6 माइनस का 6 फिर प्लस का 6 फिर माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6, है ना, और तिरछा तिरछी करते जाना। ठीक है, तो आपने भैया बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि देखिए ये यस है, तो यस में लास्ट वाला में क्या हो रहा था आपके भैया माइनस का 6 हो रहा, तो आप कीजिए क्या कि 19 में से 6 जगह तो कितना बचेगा, तो आपके 19 में से 6 जाएगा, तो 19 में से 6 जगह दोस्तों तो 13 बचेगा। 13 नंबर पे कौन आता था आपके भैया 13 नंबर पे, यहाँ पे तो कुछ अजीब अजीब लग रहा, 15, हाँ यहाँ पे 19 है ना, 19 में से क्या करेगा दोस्तों लास्ट वाला में क्या हो रहा है घट रहा है, 18 से 12 हुआ था, है ना, 2 2 4 2 6 था, 2 2 4 2 6 एक साथ है ना, 2 2 4 2 6 एक साथ है, 7 है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि अब की बार कितना हुआ होगा, तो आप भैया देखिए 6 रहा था, एक साथ इधर एक बढ़ रहा था दोस्तों, तो कितना होता था आप प्लस का 6 होता, तो 1906 कितना हो जाएगा, तो आप 1906 हो जाएगा भैया 25, क्या हो जाएगा, तो आपके भैया 25। अब की बार माइनस का 6 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 6 15 में करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे आई हो जाएगा। बताइए वाई से पहले आई होना चाहिए, वाई से पहले आई कहाँ दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये समझने वाली बात ये है कि यहाँ जो था 3 3 6 6 है, 6 अक्षर था, यहाँ भी दोस्तों 6 ही वर्ड था, लेकिन जो पूछा गया दोस्तों उसमें जो है 7 अक्षर है। और लॉजिक लग रहा था दोस्तों कि सबसे पहले कितना घट रहा था, तो आपके माइनस यहाँ से अगर शुरू शुरू से देखना चाहें तो आपके भैया 6 अक्षर था, तो जो शुरू में आया वो लास्ट वाला का कितना था प्लस का 6, अगर 7 को रहेगा दोस्तों, अगर एक वर्ड इधर और आता तो जो शुरू वाला होता तो क्या होता था आपके माइनस 6 होता, फिर प्लस 6 माइनस 6 होता, है ना। तो वही लॉजिक लगाना है कि 7 है, तो 7 में दोस्तों ये लास्ट वाला जो होगा उसमें क्या होगा माइनस का 6 हो रहा था, तो अब की बार प्लस का 6 होगा, तो कितना हो जाएगा, तो आपके भैया वाई आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तो दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए कि पी आर ओ जे ई से प्रोजेक्ट को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो इतना को लिखा जाता है, इतना को ये लिखा जाता है, और इतना को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ 4 7 अक्षर है, यहाँ पे दोस्तों 3 और 4 7 अक्षर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोडिंग को लिखेंगे। तो कहेंगे पी है, आर है दोस्तों, उसके बाद ओ है, जे है, ई है, फिर सी है, फिर दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे टी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे भी है, ए है, उसके बाद दोस्तों आई है, उसके बाद यफ है, उसके बाद यू है, यल है, उसके बाद दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे यक्स है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कि इसको 16 नंबर पे है, ये 18 नंबर, ये 15 नंबर, ये 10 नंबर, ये 5 नंबर, ये 3 नंबर, ये कहेंगे भैया 20 नंबर, ये 22 नंबर, ये 1 नंबर दोस्तों, ये जो है 9 नंबर, ये 6 नंबर, ये 21 नंबर, ये 12 नंबर, ये तो आपके भैया 24 नंबर। यहाँ से यहाँ कुछ दिख रहा था आपके भैया, बिल्कुल प्लस का 8 मुझे दिख रहा है ना। यहाँ से देखिए 18 से 24 है गया, 18 से 24 कितना हुआ था आपके प्लस का 6। फिर देखो दोस्तों 15 से 12 हो गया, मतलब दोस्तों क्या कहेंगे, माइनस का 3 हुआ, है ना। तो कुछ तो दोस्तों लॉजिक जैसा हमको नहीं दिख रहा है। कितना नंबर क्वेश्चन है, तो आपके भैया 17 नंबर में, है ना। तो कुछ और दोस्तों सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ तो दिख नहीं रहा है, 15 से 12 हुआ है ना, तो आप यहाँ बिल्कुल ओहो, देखिए इधर अगर हम करें दोस्तों, 1 मिनट में आते हैं इसको, यहाँ से यहाँ देखो तो कितना बढ़ रहा था आपके भैया, प्लस का 2 हो रहा। फिर देखो दोस्तों 3 से 2 हो गया था आपके भैया, माइनस का 2 हो रहा था, बिल्कुल सही है। फिर देखो दोस्तों यहाँ 5 से हो गया है 9, 5 से नहीं हुआ तो 5 4 होता है दोस्तों 9, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि ओ के बाद क्या था, तो आपने ओ के बाद भैया जे था, है ना, जे था, जे था, तो आपने भैया 10 नंबर पे था। अब देखो 10 से हो गया 6, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ था आपके भैया, माइनस का 4। यहाँ देखो 15 से हो गया है 21 हो गया था, कितना बढ़ा था, 15 6 21 हो जाएगा। फिर देखो 18 से कितना हो गया था आपके भैया, 18 से 24 प्लस का 6 हुआ। उसके बाद देखो दोस्तों कि लास्ट में ओ जी है ना, क्या है, पी है। 16 से दोस्तों कितना हुआ था आपके प्लस का 8 हुआ। तो कुछ लॉजिक दिखा, प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। फिर दोस्तों माइनस का कितना हो रहा था आपके, माइनस का 4। फिर दोस्तों प्लस का 6 हो रहा है, फिर प्लस का 6, इस तरीके से दोस्तों लॉजिक, लास्ट में प्लस का 8 हो रहा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों लॉजिक लग रहा है। तो आपको कुछ समझ में आया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों आप कैसे करेंगे, +2 -2, फिर दोस्तों +4, फिर -4 हो रहा, फिर +6 दोस्तों और -6 हो रहा। क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों, तो आपके +2 -2, फिर दोस्तों प्लस का 4 हो रहा, फिर माइनस का 4 हो रहा, ठीक है। फिर प्लस का 6 हो रहा दोस्तों, फिर वहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा था, कितना हो रहा था, ये माइनस का 6 हो रहा था। उसके बाद दोस्तों प्लस का क्या हो रहा था आपके भैया 8 हो रहा। इसका मतलब है दोस्तों शुरू से अंत तक जाएंगे तो कितना का प्लस करना पड़ेगा, तो आपके 8 का। तो देखो 7 से दोस्तों अगर 8 करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 15 15 नंबर पे वो आता, तो वो सबके ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों ए वाला में क्या करेंगे, तो आपके भैया माइनस का प्लस का 6 हो रहा है ना, माइनस का 6 हो रहा है। अगर दोस्तों एक में से दोस्तों -6 करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको -5। जब माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, 26 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो 21 नंबर पे क्या आता, तो आपके यू आएगा। तो मतलब दोस्तों ओ से पहले क्या आएगा, तो आपके भैया यू। तो बताओ कहाँ कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, सब में ऑप्शन दिख रहा है। अब की बार क्या करेंगे दोस्तों कि आर में क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का 6 करेंगे, है ना, माइनस का 6 किए थे, अब की बार प्लस का 6 करेंगे। तो बताओ 16, ये 16 है ना, कितना है, तो आपके भैया ये आर है, तो आर से दोस्तों 6 जोड़ेंगे, तो आर जो है 18 नंबर पे, 18 6 कितना हो जाएगा, तो 24। 24 नंबर पे कौन आता था आपके भैया, 24 नंबर पे यक्स आता है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करेंगे, तो आपके भैया इसमें जो है प्लस का 6 कर दिए, तो अब की बार प्लस का 4 कर, माइनस का 4 करना है। तो बताओ 14 में से दोस्तों क्या, तो आपके भैया 14 में से 4 जगह तो 10 बचेगा, 10 मतलब 6। अब की बार प्लस का 4 करेंगे, है ना, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 नंबर पे दोस्तों कौन आता है, तो आपके भैया 13 नंबर पे आता है डब्ल्यू। इसका मतलब दोस्तों यम जे, यम के बाद दोस्तों जे आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, यम के बाद जे यू ओ, तो यहीं पे दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है।
ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपके भैया ऑप्शन नंबर ये। बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आप इस तरीके से दोस्तों जब लॉजिक को ढूंढेंगे, यहाँ लॉजिक क्या लग रहा था, तो आपके भैया यहाँ जो लॉजिक लग रहा था, ये लॉजिक तिरछा तिरछी लग रहा था कि प्लस का 2 हो रहा था, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 4, फिर दोस्तों प्लस का 6, फिर माइनस का दोस्तों 6, फिर दोस्तों लास्ट में क्या हो रहा था, प्लस का 8 तिरछा तिरछी, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप लॉजिक को ढूंढेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप बनते जाएंगे, है ना। बस लॉजिक दिख गया, अब बस वही को क्या कर देना दोस्तों, उसको अप्लाई कर देना। तो आई होप दोस्तों इस क्लास को आप इंजॉय किए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ जुड़कर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय